बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ें एक मरतबा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वज़ू की फ़जीलत का बयान चल रहा है और उसके बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वज़ू करने का तरीक़ा और वज़ू के फ़राइज़ मुकम्मल तरीक़े से आप हज़रात को बताए जाएंगे। कल आपने दर्स में सुना था कि वज़ू करने के बाद जो बंदे मोमिन दूसरा कलिमा यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर तक जो पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है और फरमाता है कि वो जिस जन्नत के दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। सुना था आपने कल के जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम से सख्त सर्दी की रात में वज़ू के लिए पानी मांगा तो ग़ुलाम ने कहा था कि हुजूर इसकी क्या हाजत है, बहुत सख्त सर्दी हो रही है, आप वज़ू फरमाएंगे। तो हज़रत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया था, ए इमरान तुमने सुना नहीं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा ऐसी हालत में वज़ू करता है जब वज़ू करना दुश्वार हो तो अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आज के दर्स में बहुत प्यारा वाक़या इस रिवायत के अंदर बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न बरीदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक दिन सुबह की नमाज हुई। सुबह की नमाज के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और हज़रत बिलाल को बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ए बिलाल, रात मैं जन्नत में गया तो रात मामला अजीब देखा कि जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट को मैंने सुना और मैंने देखा कि तुम जन्नत में मुझसे आगे आगे जा रहे हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें यह मकाम अता फरमा दिया कि जन्नत में तुम आगे आगे जा रहे थे, तुम्हारे कदमों की आहट को मैंने सुना, तुम्हारे कदमों की से निकलने वाली आवाज को मैंने सुना। तो हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल तो कोई ऐसा नहीं है मगर यह है कि जब मैं अजान कहता हूं तो अजान पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं और कहते हैं कि जब मेरा वुजू टूट जाता है ना तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वुजू टूटने के बाद फौरन वुजू कर लेता हूं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, यही जो तुम्हारा अमल है ना कि हमेशा तुम बावुजू रहते हो, हमेशा तुम जब जब वुजू टूटता तब तब वुजू कर लेते हो, यही अमल तुम्हारा अल्लाह को इतना पसंद आया कि तुम जन्नत के अंदर टहल रहे थे और तुम्हारे कदमों की आवाज को मैंने सुन लिया। चंद चीजें इससे मालूम हो गई। लोग कहते हैं कि हुजूर जन्नत नहीं दिलवा सकते, जो मांगना अल्लाह ताला से मांगो। और जो है यहां इस रिवायत से पता चलता है कि जन्नत तो हुजूर की है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहे दाखिल हो जाए और जिसको चाहे अता फरमा दे। मदीना शरीफ के अंदर है हुजूर, हजरत बिलाल भी मदीना में है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जन्नत में टहल भी आए और हजरत बिलाल के कदमों की आहट को भी सुन लिया है। इससे पता चला कि दुनिया के सैटेलाइट लोग जो एतराज करते हैं ना मेरे नबी पर कि नहीं, नबी कहाँ है, मदीने में बैठे सुन लेंगे। अरे नबी तो वो है कि मदीने में रह करके जन्नत की सुन लेते हैं। जब मदीने में रह करके जन्नत की सुन लेते हैं तो क्या हिंदुस्तान में बैठे हुए अपने गुलाम की मदीने में नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते? लोग एतराज करते हैं, हमारी अकल में बात नहीं आती कि एक वक्त में गौसे आजम 70 मुरीदों के यहाँ कैसे चले गए और एक ही वक्त में हुजूर जो है सब की कब्रों के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं। जब एक सवाल होता है तो मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हमारी समझ में नहीं आती कि पता नहीं किस तरह से ये लोग अकीदा रखते हैं। तो इसी से ये पता चला कि दुनिया की एक सैटेलाइट है ना, एक इंसान मोबाइल में बैठ करके देख रहा है, पूरी दुनिया को 1 मिनट में देख लेता है। देखता है नहीं देखता है? पूरी सैटेलाइट उसके सामने देख रहा है। एक इंसान जिसने सैटेलाइट को वजूद बख्शा, उस पर तो मुसलमान का ईमान है कि हाँ उसके जरिए से पूरी दुनिया देख रहा हूं,
तो एक मुसलमान, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, तो जो एक इंसान की बनाई मशीनरी पर यह एतमाद रखता है कि पूरी दुनिया 1 मिनट में देखी जा सकती है, तो वो उस रब पर यकीन नहीं रख सकता कि वो रब अपने हुजूर को इससे ज्यादा पावर अता फरमा सके। इस पर यकीन नहीं है, उस रब पर यकीन नहीं है कि जिसने नबी को पैदा फरमाया, सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो रब जिसे पावर दे दे तो वो 1 सेकंड तो बहुत दूर है, 1 लम्हा जितनी जगह चाहे जा सकता है। ये एतराज खत्म हो गए कि अल्लाह के वली जो है नहीं, कुछ नहीं कर सकते, और गौसे आजम जो है एक वक्त में 70 मुरीदों के, या कैसे अकल में नहीं आ रही, तेरी अकल में नहीं आ रही ना, अपनी अकल को अपने पास रख। लेकिन हमारा रब पर ईमान है कि जो दुनिया का बनाई हुई चीज है वो इतना पावरफुल है कि 1 मिनट में पूरी दुनिया देख ले, तो मेरा रब उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, और ऐसा पावरफुल है कि अल्लाह, उसी रब ने सबको पावर अता की है। तो इसमें अकीदे में तसलजुल नहीं आना चाहिए, अकीदे में गड़बड़ी नहीं आना चाहिए। हमारा अकीदा तो यह है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा को जिस जगह से दुनिया से पुकारा जाए, मेरे नबी हर जगह से अपने गुलामों की सुनते हैं, और सुनते ही नहीं है बल्कि मेरे नबी की अजमत का तो आलम यह है कि मेरे नबी अपने गुलामों की मदद भी फरमाते हैं, उनकी परेशानियों को भी दूर फरमाते हैं। तो मदीने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जन्नत की सैर फरमा रहे हैं। नबी के मकाम को लोग घटाने में लगे कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, नबी को ये नहीं था, नबी को वो नहीं था। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात हमेशा नबी की अजमत, पूरे कुरान जो है मेरे नबी की अजमत से भरा पड़ा है, और नबी की आजमत किसी के घटाए से नहीं, तो घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह ताला बढ़ाने वाला है तो कोई किसी के घटाए से नहीं घटता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कि मदीने में मेरे मुस्तफ़ा हैं। कभी तुमने दुनिया में अपने रहते हुए जन्नत को देखा है? सुना तो है हमने, जन्नत देखी तो नहीं है। लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, हमारी तरह तो जन्नत में घूम के आके दिखाओ, नानी याद आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये दुनिया है, यहाँ पर अमल करने पड़ेंगे, और अमल पर भी भरोसा नहीं है। शैतान ने बहुत अमल किए थे, लेकिन अमल पर, नमाज पर भरोसा यह है कि अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएगा, लेकिन नमाज पर हमारा भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा तो उस जात पर है कि जिसकी वजह से नमाज मिली है। अदाए मुस्तफ़ा का नाम नमाज है। मुस्तफ़ा ने जैसे जैसे नमाज पढ़ी वैसे वैसे हम पढ़ते, वरना कुरान में कहीं नहीं लिखा कि जोहर में 4 पढ़ो और इशा में 4 पढ़ो। पूरे कुरान में मुझे बताओ कहीं लिखा हो कि जोहर में 4 पढ़ो, असर में 4 पढ़ो, मगरिब में 3 पढ़ो, इशा में 4 पढ़ो। नमाज में तो सिर्फ ये अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। पढ़नी कैसे है ये तो मेरे मुस्तफ़ा ने बताई। तो ये अकीदा जो है हमेशा मजबूत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक एकदम मजबूत होना चाहिए। नबी को अपनी तरह बताते, नबी हमारी तरह। नबी जो है मदीने में रह करके जन्नत में घूम करके आ रहे, और घूम ही नहीं रहे बल्कि अपने गुलामों की कदमों की आहट को भी सुन रहे। हजरत बिलाल, तो इससे यह भी पता चला कि गुलामी है रसूल जिसको नसीब हो जाए ना, तो अल्लाह ताला उसका मकाम बुलंदो वाला फरमा देता है। अल्लाह ताला उसके मकाम को मुमताज फरमाता है। हजरत बिलाल की हैसियत क्या थी जब मेरे नबी की गुलामी कबूल नहीं की थी? गुलाम की हैसियत थी ना, गुलाम की हैसियत से थी। गुलामी दुनिया के लोगों की गुलामी थी, लेकिन जब मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब के महबूब की गुलामी को कबूल किया, तो अब बिलाल दुनिया के गुलाम नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम बन गए, और जिनके यहाँ गुलामी कर रहे थे उनके अब आका बन गए। इसलिए गुलामी मुस्तफ़ा और मोहब्बत रसूल जिसको नसीब हो जाए तो वक्त का सिकंदर होता है, वक्त का शहंशाह होता है, कि जिसके दिल में मेरे नबी का प्यार और मोहब्बत जो है उसके घर में, दिल में घर कर जाए। इससे रिवायत से यह भी पता चला कि जब जब वुजू टूटे तो उस वक्त वुजू करना चाहिए, क्योंकि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी अमल के सबब जो है वो जन्नत में टहल रहे थे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों की आहट को सुना। एक और रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी उसका वुजू नहीं। बिस्मिल्लाह तो पढ़ते ही नहीं है तो वुजू, बहुत सारे तो वुजू नहीं होगा, मतलब वुजू कामिल नहीं। वुजू तो हो जाएगा लेकिन मुकम्मल वुजू नहीं।
वुजू हो जाएगा, लेकिन यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो उसका सवाब जो है मिल जाता है। ये मत समझ लेना कि ना रिवायत के अंदर पढ़ा था कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो वुजू ही नहीं होगा। वुजू हो जाएगा, लेकिन यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने का जो सवाब है वो नहीं मिलेगा। एक होता है कामिल मुकम्मल किसी चीज का होने का, तो होता है अधूरा होना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके जो वुजू किया जाता है वो मुकम्मल वुजू होता है, यानी अल्लाह की बरकतें रहमतें। आपने सुना था ना, मैंने बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके जो काम शुरू किया जाता है अल्लाह ताला उसमें बरकतें पैदा फरमा देता है, और जो काम बिस्मिल्लाह पढ़ कर ना शुरू किया जाए तो वो हमेशा बेबरकती वाला रहता है, हमेशा बेबरकती वाला रहता है। तो बिस्मिल्लाह वुजू भी एक काम है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके जब वुजू शुरू किया जाएगा तो वो कामिल वुजू यानी मुकम्मल वुजू होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिसवाक करने से मुताल्लिक बयान और मसाइल को आप हज़रात समाअत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।